अवधेतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और जगत का उद्धार हो, हमारा जीवन उपकार से, सदाचार से, सद्व्यवहार से युक्त हो, हम अभय हो, हमारा जीवन सदा श्लाघनीय जीवन हो। जो हमारा गंतव्य है, जो ध्यातव्य है, जो प्राप्तव्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हम अनथक प्रयास करें, बिना थके बिना रुके, चरैवेति वेति शनै शनै अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाता है, जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है, वो केवल विचारता है, सोचता ही रहता है, कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती जिसकी, उसका जीवन भी यशस्वी नहीं होता है। हम निरंतरता से, गतिशीलता से, क्रमबद्धता से युक्त होकर के स्वविवेक जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का मर्म समझ करके उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो पक्ष है, वो कितना मेरे लिए कल्याणकारी है, कितना समाज के लिए कल्याणकारी है और उस मानव जीवन के लिए कितना कल्याणकारी है, इन बातों पर जरूर विचार करके कर्म करना चाहिए। क्योंकि सारा संसार उस परमपिता परमेश्वर ने बहुत ही जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद इस संसार और इस शरीर को हमने पाया है। तो इस शरीर को पा करके, इस संसार को पा करके हमारा कोई भी ऐसा कार्य जो इस जीवन को निरर्थक बनाने वाले हैं, इस जीवन को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे कोई कर्म हमको नहीं करने चाहिए। ऐसा इस संसार का व्यवहार हमारा जब शुद्धता पवित्रता से युक्त होगा तो निसंदेह हम जीवन को बहुत ही उल्लसित, हर्षित, आनंदित होकर के जी पाएंगे। हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 8वें मंडल में भी बहुत जो हमने मंत्र पढ़े, बहुत ही महनीय, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र। आज हम इसी 18वें सूक्त का 22वां मंत्र है, 19वां आगे चलेंगे। तो 18वें सूक्त के 22वें मंत्र, ये अंतिम मंत्र है इसका, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मृत्यु बंधवः मनवः, हम मृत्यु को याद रखें। जो मृत्यु को याद रखते हैं वे सदा उत्कर्ष से जीवन जीते हैं। उनका कभी भी अहंकार, कभी भी उनका संकीर्ण विचार नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि यह संसार तो क्षणिक है, यह जीवन क्षणिक है, मृत्यु सत्य है, वो हमारे साथ ही जन्म लेती है। अर्थात जिस दिन जन्म हो गया उसी दिन से मृत्यु अपना कार्य शुरू कर देती है, आरंभ कर देती है। तो हम सजग रहें। तो इसको कैसे जीना है, मृत्यु को कैसे स्मरण रखना है, बहुत सुंदर बात कही है। वेद मंत्र लिखता हूं पहले, फिर चर्चा करूंगा। ओम
ये चिद्धि ये चिद्धि मृत्यु बंधव मृत्यु बंधव आदित्य मनवः आदित्य मनवः स्मसि प्रसून प्रसून आयुर्जीव से तिरेतना आयुर्जीव से तिरेतना ऋग्वेद के 8वें मंडल के 18वें सूक्त का यह 22वां मंत्र है। ये चिद्धि मृत्यु बंधवा आदित्या मनवः स्मसि
प्रसूनायुर्जीवसेतिरेतन्। ओम ये चिद्धि मृत्यु बंधवा आदित्या मनवः स्मसि प्रसूनायुर्जीवसेतिरेतन। ये चिद्धि मृत्यु बंधव आदित्य मनवः स्मसि प्रसून आयुर्जीव से तिरेतना। बहुत सुंदर बात कही है कि हे आदित्य, सूर्य के समान ज्ञान रश्मियों को फैलाने वाले विद्वानों, जैसे एक सूर्य संपूर्ण धरा को आलोकित कर देता है, पूरी धरती का अंधकार क्षण भर में हर लेता है, सबको ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है, सबके रोग दोष संतापों को हर लेता है, ऐसा यह सूर्य जिसके उदित होने से, जिसके जब उदय होता है, जब सूर्य की किरणें सारे संसार पर, इस भू मंडल पर पड़ती हैं, तो सारा वातावरण बहुत ही सुंदर सुवासित हो जाता है, सभी फूल खिलने लगते हैं, सभी पशु पक्षी अपने अपने निर्धारित अपने अपने अवधि, अपने अपने जो उनका स्थान है, वहाँ पूर्ण आनंद से विचरते हैं। पक्षियों का कलरव आरंभ हो जाता है, और सूर्य उदय ना हो तो कितना विचार करके कितना लगता है कि ये चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, तो वह जीवन भी किस काम का। जब प्रकाश होता है तो लगता है कि नया जीवन हमको आज मिला है। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि जब हम प्रभात में उठते हैं तो प्रभात में माता पिता गुरु आचार्य को, धरती माँ को प्रणाम करते हुए, अपनी ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए, हमको पूर्ण कृतज्ञ भाव से इस बात को मन में बिठाना चाहिए कि परमात्मा ने जो जीवन दिया है, जो इस जगत को दिया है, यह आज का मेरा जीवन, आज का यह मेरा दिन निरर्थक न जाए। यह एक दिन नहीं है, मेरे लिए एक जीवन है, एक जीवन है, एक दिन। और इस भाव से जब हम ओतप्रोत होते हैं, वास्तव में एक एक पल, एक एक क्षण कितना उत्साह हमें व्यतीत होता है। और जब हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वर्ष जीना है, अभी जो होगा देखा जाएगा, किया जाएगा, तो फिर हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ऐसे तो जो प्रार्थनाएं हैं कि जीवेम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक जिए, ऐसी कामना की है, लेकिन 100 वर्ष किसने देखे हैं। हमको तो आशा विश्वास रखना चाहिए, वेदों का जो उद्घोष है उस पर हम पूर्ण विश्वास रखें और पूर्ण श्रद्धा के साथ जिए। लेकिन हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो शक्ति है, उसका हम 100% फिर प्रयोग नहीं कर पाते। और हमको ये पता है कि नहीं, आज हमको जीना है, आज का दिन हमारे लिए एक जीवन है, तो हम पूरा कुछ भी बचा करके नहीं रखते और पूरे उत्साह से जीते हैं। जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी व्यवहार होता है, उसमें कोई भी जो है कोई न्यूनता नहीं हम छोड़ते हैं। ऐसा जीवन यदि मिल जाए तो यहाँ जो एक उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के समान बन करके जो धीर वीर गंभीर विद्वान हैं, ऐसे जैसे सूर्य अपने प्रकाश से, अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से
इस संसार का तम हर लेता है, अंधकार हर लेता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। ऐसे ही जो धीर वीर गंभीर विद्वान हैं, वो अपने ज्ञान रश्मियों को फैलाने वाले हो। तो ऐसे विद्वानों, ये चित्त ही जो निश्चय से हम मनवः स्मसी विचारशील बनते हैं और मृत्यु बंधवः मृत्यु के बंधु होते हैं, अर्थात मृत्यु को कभी भूलते नहीं। तो आप ना हमारे जीव से उत्तम जीवन के लिए आयुष्य को प्रसु तिरेतना खूब बढ़ाइए। दीर्घ काल का यह मार्ग जो है वो सफल हो। दीर्घ जीवन का यही मार्ग है कि हम अपने जीवन में इस बात को कभी भूले नहीं कि मृत्यु सत्य है, एक दिन मृत्यु आनी ही आनी है। सदा हम सब अनेक कार्यों को करते करते विचार पूर्वक इस बात को ध्यान में रखें कि मृत्यु को हम कभी नहीं भूलें। यह भी आवश्यक है कि मृत्यु की चिंता भी ना करें, मृत्यु को अपना बंधु ही समझें। जो डरते हैं कि अभी अभी पता नहीं क्या होगा, अभी मृत्यु आएगी, आ जाएगी, कल आएगी, पता नहीं कब क्या होगा, बाहर एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में कुछ हो जाता है, बाहर कुछ हो जाता है, ऐसे भय में भी नहीं रहना, अभय रहना है, सब प्रकार से अभय रहना है। लेकिन अभय के साथ साथ हमको अपनी मृत्यु का बोध होता रहे। मृत्यु को अपना बंधु बना ले, जो मरने से ना डरे, जो आए सो करे, मन में जो आए सो करे। अर्थात इसको अच्छे सकारात्मक भाव में ऐसा रखना है कि मृत्यु से क्या डरना, जन्म लेना, इस संसार में आना उस परमात्मा का दिया हुआ उपहार है और यहां से जाना, मृत्यु होना, ये उसके घर का आमंत्रण है। हम संसार में आए तो उस प्रभु की कृपा है, उसका वरदान है, उसने हमको भेजा है और उसने भेजा है तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। तो घबराना क्यों, और फिर यहां से जाना भी है और जाए तो घर का, उसके घर का आमंत्रण है। हम जहां से आए वहीं जा रहे हैं। इस बात को हम कभी ना भूलें, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, प्रभु की भक्ति में आनंदित रहना, प्रभु की शक्ति मिलेगी हमको। इसलिए मृत्यु से कभी नहीं डरना। मृत्यु आए तो आए, मृत्यु आज आ जाए चाहे 100 वर्ष बाद आए, डरना क्या। जो काम हमको करना है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, उसको तो करना ही करना है। समय सबके जीवन में नियंत्रण रखता है, समय किसी के बंधन में नहीं है, हम सब समय के बंधन में हैं। हम समय से बिल्कुल जो है बाल्यकाल से यदि हम गणना करते हैं तो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, मृत्यु के निकट चले जाते हैं। तो घबराना किस बात का। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कवि ने कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, परंतु मरो कि यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयं ही।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या ना सामने झुका रहा। अहो वही उदार है परोपकार जो करे, अहो वही उदार है परोपकार जो करे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तो संसार में यह हम सदा याद रखें कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, मृत्यु से कभी डरना नहीं। मृत्यु को अपना मित्र बना लें, अपना सखा बना लें, उसको अपना हम सफर बना लें, कफन बांध लें, तो इससे अपने कार्य का सामर्थ्य बढ़ेगा, इससे हमको भय नहीं रहेगा। यही बात यहाँ कही है कि मृत्यु के अविस्मरण से सदा सुपथ पर चलते हुए विचारशील बन करके हम दीर्घजीवी बने। मृत्यु से डरना नहीं, लेकिन मृत्यु को भूलना भी नहीं। यह मृत्यु को न भूलने वाला व्यक्ति अपने में अच्छाइयों का भरण पोषण करता है, शोभरी बनता है। यह मेधावी तो है ही, इसलिए यह अग्नि नाम से प्रभु का स्तवन करता है। यह सूर्य सम सबको प्रकाश देने वाला है, ज्ञान का प्रकाश करता है। और यह संसार तो आना जाना है, इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जगत्याम जगत जो कुछ भी संसार में है आज है कल नहीं रहेगा। ज माने जन्मना, गत माने चले जाना। यहाँ जो है आज वो कल वैसा नहीं रहेगा, इसलिए हम डरें क्यों। हम डरना भूल करके अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना। हमको एक क्षण का प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, और निरंतरता से मृत्यु को गले लगा करके हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, हमारे सभी वीर वीरांगनाओं ने, सभी ऋषि ऋषिकाओं ने ऐसा ही जीवन जिया है। जब तक जिए पूरे उत्साह से, पराक्रम से युक्त होकर के जिए। मृत्यु भी सामने थी तो भी वो एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अपने जीवन को, इस जगत को सुंदर बनाने के लिए, अपने वैदिक परंपरा के लिए, अपनी सनातन पुरातन परंपरा के लिए बोटी बोटी कटना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से कभी उन्होंने मुख नहीं मोड़ा, कभी रण नहीं छोड़ा। तो हम भी ऐसे बने, ऐसे जीवन से हमारा उत्कर्ष होगा, इस संसार का भी उत्कर्ष होगा। ओम शांति शांति शांति। वेद